आज का टॉपिक है डायनामिक चार्ट्स, फॉर्मूलाज एंड स्लाइसर्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू डायनामिक चार्ट्स, सेटिंग अप एक्सेल टेबल्स, डायनामिक चार्ट्स वाया स्लाइसर्स, कस्टमाइजिंग स्लाइसर स्टाइल्स, डायनामिक रेंज विद ऑफसेट, लिंकिंग नेम्ड रेंज टू चार्ट, डायनामिक चार्ट्स यूजिंग इंडेक्स, मॉडर्न एक्सलूप डायनामिक चार्ट। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका डे 16 के पार्ट 2 वीडियो में। आज हम एक्सेल का एक बहुत हाई पावरफुल और हाई डिमांड टॉपिक सीखने वाले हैं, डायनामिक चार्ट्स। स्टैटिक चार्ट्स बोरिंग होते हैं क्योंकि जब भी नया डेटा आता है हमें रेंज बार बार एडजस्ट करनी पड़ती है। लेकिन डायनामिक चार्ट्स ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं फॉर्मूलाज और इंटरैक्टिव स्लाइसर्स की मदद से। आज हम सीखेंगे कि कैसे यूजर्स ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करके चार्ट का डेटा बदल सकते हैं और कैसे स्लाइसर्स का उसे करके विजुअली डेटा कंट्रोल किया जाता है। ये स्किल आपको नॉर्मल यूजर से प्रो एक्सेल डेवलपर बना देगी। डायनामिक चार्ट्स बनाने की पहली और सबसे सुनहरी सीधी है एक्सेल टेबल्स। अगर आप नॉर्मल डेटा रेंज पार चार्ट बनाएंगे तो नया डेटा एड होन पार चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले अपने डेटा रेंज के अंदर कहीं भी क्लिक करें और कीबोर्ड से शॉर्टकट Ctrl+T प्रेस करें। क्रिएट टेबल का पॉपअप आएगा, वहां चेक करें माय टेबल हैज हेडर्स और ओके क्लिक करें। अब आपका नॉर्मल रेंज एक ऑफिशियल एक्सेल टेबल बन चुका है। इसके बाद जब भी आप इसमें नई रो ऐड करेंगे आपका चार्ट खुद डायनामिक हो जाएगा। चलिए अब स्लाइसर्स का जादू देखते हैं। सबसे पहले अपने टेबल पर एक पाइवोट चार्ट बनाएं। टेबल सिलेक्ट करके इंसर्ट टब में जाएं और पाइवोट चार्ट पर क्लिक करें। चार्ट बनने के बाद पाइवोटेबल एनालाइज टब में जाएं और इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करें। एक लिस्ट आएगी, उसमें से जिस फील्ड पर फिल्टर लगाना है जैसे रीजन या प्रोडक्ट यूज चेक करके ओके करें। अब आपके स्क्रीन पर सुंदर बटन्स स्लाइसर्स आ जाएंगे। किसी भी बटन पर क्लिक करते ही आपका चार्ट इंस्टेंट फिल्टर हो जाएगा। ये डैशबोर्ड्स के लिए सबसे आसान और प्रीमियम डायनामिक ट्रिक है। एक्सेल के डिफॉल्ट स्लाइसर्स थोड़े बोरिंग लगते हैं लेकिन हम इनको कस्टमाइज कर सकते हैं। स्लाइसर पर क्लिक करें, इसे टॉप रिबन पर स्लाइसर टैब एक्टिव हो जाएगा। वहां स्लाइसर स्टाइल्स गैलरी में जाएं, जहां से आप अपने डैशबोर्ड की कलर थीम के अकॉर्डिंग लाइट या डार्क स्टाइल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आप स्लाइसर की कॉलम्स संख्या भी बदल सकते हैं। अगर आपके पास 5 स्टेट्स है तो कॉलम्स को 1 से बढ़कर 5 कर दे, जिससे सारे बटन्स एक लाइन में हॉरिजॉन्टल सेट हो जाएंगे जो देखने में बिल्कुल वेबसाइट नेविगेशन मेन्यू जैसा लगता है। अब हम बिना पाइवोट टेबल के प्योर फॉर्मूला बेस्ड डायनामिक चार्ट बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम उसे करेंगे ऑफसेट और काउंटर फॉर्मूलाज का कॉम्बिनेशन। ऑफसेट फॉर्मूला हमें एक डायनामिक रेंज डीन में हेल्प करता है जो डेटा के बढ़ने के साथ साथ खुद को एक्सपैंड कर लेती है। सबसे पहले फॉर्मूलाज टब में जाएं और नेम मैनेजर पर क्लिक करें। न्यू पर क्लिक करके एक नाम दे जैसे डायनामिक सेल्स और रेफर्स टू बॉक्स में हमारा ऑफसेट फॉर्मूला टाइप करें। ये फॉर्मूला चेक करेगा कि कॉलम में कितने सेल्स फिल्ड है और रेंज को उतना ही बड़ा रखेगा। नेम्ड रेंज तो बन गई, पर आईएससी चार्ट से कैसे लिंक करें? चलिए सीखते हैं। एक नॉर्मल लाइन या कॉलम चार्ट बनाएं। फिर चार्ट के डेटा सीरीज पर राइट क्लिक करें और सिलेक्ट डेटा पर क्लिक करें। लेजेंड एंट्रीज सीरीज के अंदर एडिट पर क्लिक करें। सीरीज वैल्यूज फील्ड में जो शीट का रेफरेंस लिखा है उसे वैसा ही रहने दे, बस एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद जो स्टैटिक रेंज है उसे मिटाकर हमारा बनाया हुआ नेम्ड रेंज डायनामिक सेल्स टाइप कर दे। ओके क्लिक करें।
अब आपका चार्ट फॉर्मूलाज के दम पर ऑटोमेटिक अपडेट होगा। अगर आप ऑफसेट यूज नहीं करना चाहते क्योंकि वो वॉलेटाइल है, एक्सेल को स्लो कर सकता है, तो इंडेक्स फॉर्मूला एक बेहतर ऑप्शन है। इंडेक्स फॉर्मूला हमें फिक्स्ड रो और कॉलम से डेटा फेच करके देता है बिना एक्सेल पर लोड दे। हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे डेटा वैलिडेशन से। जब यूजर ड्रॉप डाउन से कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा, तो इंडेक्स फॉर्मूला अस सिलेक्ट किए प्रोडक्ट का डेटा बैकग्राउंड से फेच करेगा और हमारा चार्ट बिना किसी डिले के अपडेट हो जाएगा। ये बेड डाटासेट्स के लिए स्टैंडर्ड डायनामिक डैशबोर्ड बनते वक्त सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। अगर आप ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं, तो एक्सलुक आपका काम और भी आसान कर देगा। हम ड्रॉप डाउन सेल को लुकअप वैल्यू बनाएंगे और प्योर डेटा रो को फेच करने के लिए एक्सलुक का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला है = एक्सलुक ड्रॉप डाउन सेल प्रोडक्ट कॉलम डेटा रेंज। इसे क्या होगा? जैसे ही यूजर ड्रॉप डाउन में प्रोडक्ट बदलेगा, एक्सलुक डायनामिक तरीके से पूरे 12 महीने का सेल्स डेटा फेच करके हमारे चार्ट सोर्स एरिया में डाल देगा और चार्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल मॉडर्न और क्लीन फॉर्मूला मेथड है। डायनामिक चार्ट्स को डैशबोर्ड में सेट करते वक्त कुछ प्रोफेशनल ट्रिक्स का ध्यान रखें। पहला सीक्रेट, अपने कैलकुलेशंस और रॉ टेबल्स को एक अलग शीट पर रखें जिसे हम कैलकुलेशन शीट कहते हैं, और चार्ट को डैशबोर्ड शीट पर शोकेस करें ताकि यूजर को कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलास ना दिखे। दूसरा सीक्रेट, स्लाइसर्स और चार्ट्स को आपस में अलाइन करने के लिए पेज लेआउट टब में अलाइन टूल्स का उसे करें। तीसरा सीक्रेट, स्लाइसर सेटिंग्स में जाकर हाइड आइटम्स विद नो डेटा चेक करें ताकि खाली फिल्टर्स स्क्रीन पर ना दिखे। डायनामिक चार्ट्स में सबसे कॉमन गलती होती है ब्रोकन नेम्ड रेंजेस। जब आप नेम्ड रेंज बनते हैं, तो शीट नेम और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस $साइंस लगाना भूल जाते हैं, जिसे एरर आता है। दूसरी गलती है कि स्टैंडर्ड चार्ट्स पर स्लाइसर लगाने की कोशिश करना। याद रखें, स्लाइसर सिर्फ ऑफिशियल एक्सेल टेबल्स या पाइवोट टेबल्स पर ही काम करता है। अगर आपका स्लाइसर क्लिक करने पर चार्ट चेंज नहीं हो रहा, तो स्लाइसर कनेक्शन चेक करें कि क्या वो सही पाइवोट टेबल से लिंक्ड है या नहीं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि एक्सेल टेबल्स, स्लाइसर्स, ऑफसेट और इंडेक्स फॉर्मूलास का उसे करके कैसे सुपर डायनामिक चार्ट्स बनाए जाते हैं। अब आपका चैलेंज, एक 5 रो टेबल बनाएं, यूज टेबल में कन्वर्ट करें, उस पर पाइवोट चार्ट और एक इंटरैक्टिव स्लाइसर लगाकर देखें कि वो डायनामिक काम कर रहा है या नहीं। अपने रिजल्ट्स कमेंट्स में शेयर करें। कल डे 17 में हम डैशबोर्ड्स की फुल फॉर्मेटिंग और डिजाइन प्रिंसिपल्स सीखेंगे। मिलते हैं कल। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। Thanks for watching. Please subscribe the channel for daily tutorials.